भारत के साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। भारतीय चैनल को इंटरव्यू में कह दिया कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं है। आप क्यों फर्ज कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए, उसका कोई सबूत नहीं है। भारतीय हुकूमत ये जाहिर करने के लिए तैयार नहीं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक क्या किया, क्या उसने दहशतगर्दों की शनाख्त की है, वो कहाँ से आए। जहाँ तक हम जानते हैं वो मुकामी अस्करियत पसंद भी हो सकते हैं। शिकारपुर में गांव हुमायूं के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। वाकये में जानी नुकसान की इत्तला नहीं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया। मुतासरा बोगियों को हटाने और ट्रैक को बहाल करने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। हुकूमत ने चीनी का नया बहरान टालने के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में जायज़ा लिया जाएगा कि आवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के मुआहदे पर अमल दरामद कैसे करवाया जाए। कराची में एक्स मिल्क कीमत 165 रुपये, लेकिन कमिश्नर कराची ने चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपये मुकर्रर कर दी। होलसेल में चीनी अब भी 174 जबकि रिटेल में 180 से 190 रुपये में मिल रही है। पेशावर में चीनी की होलसेल कीमत 175 रुपये जबकि रिटेल कीमत 180 रुपये फ़ी किलो है। लाहौर इस्लामाबाद के कई बाजारों से चीनी गायब। कोयटा में चीनी की रिटेल कीमत में कमी नहीं आ सकी। शहर में चीनी रिटेल में 185 से 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया ने चीनी की रिटेल कीमत 177 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखी है। हुकूमत ने शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ शराइत आयद कर दी। शुगर मिल से चीनी खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन NTA नंबर होना लाजमी करार। ज़राए के मुताबिक महकमा लोकल गारमेंट सर्टिफिकेट, महकमा खुराक के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बगैर चीनी नहीं मिलेगी। शुगर मिल से चीनी की खरीदारी के लिए शुगर डीलर्स को ऑनलाइन रकम भिजवाना पड़ेगी। इन शराइत के बायस बर वक्त खरीदारी ना होने पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुँच सकती है। सैलाब से मुतासरा बाबूसर नारायण शाहरा एक हफ्ते बाद बहाल कर दी गई। तर्जुमान GB हुकूमत का कहना है कि शाहरा बाबूसर को यकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मुसाफिर मोहतात अंदाज और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। चलासल नाले में सैलाब से 10 अफराद जाम बहक हो गए थे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बास मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में कल रात से 31 जुलाई के दौरान कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध में बुध और जुमेरात को बारिश का इम्कान। शदीद बारिशों के बायस सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई शादीशुदा खातून की कब्र कुशाई। मौत से मुतालिक हक़ाइक़ जानने के लिए अदालती हुक्म पर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। CPO रावलपिंडी का कहना है कि 17 जुलाई को कत्ल करके खातून को उसी रात दफनाया गया और कब्र का निशान मिटा दिया। पुलिस ने कत्ल का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक खातून के कत्ल का फैसला करने वाले जिरगे के सरबरा असमतुल्लाह समेत कत्ल केस में 8 अफराद गिरफ्तार हैं। नौशहरों फिरोज के इलाका मोहब्बत डेरों में गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाली लड़की की लाश उसके घर के सामने से मिल गई। पुलिस के मुताबिक लड़की को 2 हफ्ते कबल रिश्तेदार ने ज़्यादती का निशाना बनाया था। तनाज़े का फैसला होने तक लड़की को अमानता इलाका वजेरे के यहाँ रखा गया था। लड़की की नानी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्ज़िमान ने उसे वजेरे के घर से अगवा के बाद जहर देकर कत्ल किया। मकबूजा गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ग़िज़ाई क़िल्लत ख़तरनाक सतह पर पहुँच गई है और सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 100 से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने दिए, ताहम कहत रोकने के लिए इंतहाई कम है।
उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात ने फ़ज़ाई रास्ते से 25 टन इमदाद पहुँचाई, मगर एक पैकेट खैमा बस्ती पर गिरने से 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर कहत की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हुए किल्लत का इल्ज़ाम हमास पर लगा दिया। आलमी इमदादी इदारे ऑक्सफैम का कहना है कि चंद ट्रक महीनों से मुसलत भूख ख़त्म नहीं कर सकते। तमाम क्रॉसिंग्स खोलकर बिला रुकावट इमदाद फराहम की जाए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 63 फ़लस्तीनी शहीद और 6 भूख से जाँ बहक हुए। भूख से कुल अमवात 133 हो गई, जिनमें 87 बच्चे शामिल हैं। आलमी इदारा खुराक के मुताबिक मकबूजा गजा में इसराइली नाकाबंदी के बायस 5 लाख फ़लस्तीनी कहत से दो चार हैं। गजा के बारे में इसराइल ही फैसला करेगा, हम देखेंगे कि गजा में क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के जंगबंदी बातचीत से निकलने के बाद नहीं जानते कि अब गजा में क्या होगा। हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। अमरीका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए हैं। अमरीका गजा में मजीद इमदाद भिजवाएगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत आसान हल है। हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे, उसके बाद जंग खत्म हो जाएगी। हमास ने कहा है कि गजा के इसराइली मुहासिरे और इमदाद की नाकाबंदी के साथ जंग बंदी मुज़ाकरात बेमानी है। खुराक और दवाओं की बाइज्जत फराहमी से ही जंग बंदी बातचीत जारी रहने की तवक्को हो सकती है। मकबूजा गजा में इसराइली जबरिया कहत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का भी फौरी इक़दामात का मुतालबा। डेनमार्क के दारुल-हुकूमत कोपेनहेगन में मुजाहिरीन ने खाली बर्तन बजाकर गजा में जारी कहत की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल करवाई। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए और गजा से जबरी बेदखली, इंसानी बहरान और कहत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इराक और मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अमुल्ला में भी गजा के मजलूम शहरियों के हक में रैलियाँ निकाली गईं। रोमानिया में तलबा ने अपनी ग्रेजुएशन तकरीब के दौरान फ़लस्तीनी परचम लहराया। इस संगीन इंसानी बहरान पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा भी खामोश ना रह सके। सोशल मीडिया पर जारी बयान में गजा पट्टी में ग़िज़ाई क़िल्लत से होने वाली अमवात को जुल्म करार दिया और फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि कहत के शिकार शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाज़ नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू। गजा में इंसानी बहरान, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख़याल, पाकिस्तान ईरान आला सतह के दौरे के तबादले पर भी बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का गजा के लिए फौरी और बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फरहमी पर जोर। इसहाक़ डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से भी टेलीफोनिक राबता। गजा में इंसानी अलमिए भूख, जबरी बेदखली, मासूम जानों के ज़िया पर इज़हार तशवीश। इसहाक़ डार ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहदा में आज 2 रियासती हल पर अमल दरामद से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज की उम्मीद है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा, तैयारियां मुकम्मल हैं। बानी पीटीआई और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा ने कहा, जरदारी की शुगर मिल्स हैं, उनकी 5 उंगलियां घी में हैं। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। पेट्रोल, गैस और दीगर अशिया महंगी हो गई। 1500 रुपये का बिल 15,000 रुपये तक पहुँच गया। असम्बली में हुकूमत पर मेरी तनकीद को हज़फ किया जा रहा है। और मलेशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू। मुज़ाकरात में थाई वज़ीर आज़म, कंबोडिया के वज़ीर आज़म और मलेशियन वज़ीर आज़म शरीक। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी झड़पों में अब तक 35 अफराद हलाक और 2 लाख से ज़ायद बेघर हो चुके हैं।